आज मेंस्ट्रुएशन के संदर्भ में जानकारियाँ दी जाएंगी। हाँ, और इसकी जो हिंदी होती है वो क्षेत्रमिति होती है। क्षेत्रमिति मतलब किसी भी जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज वगैरह, उसकी जो है उसका क्षेत्रफल और परिमिति है ना, तो एरिया और पेरीमीटर के संदर्भ में जानकारियाँ दी जाएंगी। तो पहले हम चलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। ट्रेंगल में एक राइट एंगल्ड ट्रेंगल है ना। ये ट्रेंगल जो है ना 6 प्रकार के होते हैं, ये तो सबको पता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है ना। इन 6 में से हम एक की बात करेंगे है ना, राइट ट्रायंगल। इसको हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के संदर्भ में पाइथागोरस साहब ने, जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस पर है ना रिसर्च किया। तो उन्होंने पाया क्या कि जिसका जो हाइपोटेनिस होता है ना, वो जो 90 डिग्री के सामने की सबसे बड़ी भुजा है ना, द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है ना, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनिस, कर्ण। ये महाभारत वाला कर्ण नहीं, कर्ण, हाइपोटेनिस। अब बाकी परपेंडिकुलर है और बेस है। फिगर से समझते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। इसे पाइथागोरस का रूल है क्या, पाइथागोरस का थ्योरम है क्या। हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग जो होता है वह लंब पर के वर्ग और आधार पर के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। सीधे रूप में बोलें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बस सीधा सीधा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनिस is equal to the sum of the square of perpendicular and the square of the base। केवल ये राइट ट्रायंगल में ही जो है ये रूल काम करता है, बाकी दूसरे में नहीं करेगा। हाँ, सीधी सी बात है। और राइट ट्रायंगल क्या होता है ना, और ट्रायंगल है ना विच हैज़ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ओनली, एक ही को 90 डिग्री होगा है ना। देखते हैं है ना, देखते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। अब इसमें हम देखते हैं क्या है ना, पाइथागोरस है ना थ्योरम। क्या है पाइथागोरस का थ्योरम? ये 90 डिग्री है, ये क्या कहलाता है भैया रे? बेस कहलाता है। इसको हम बी से डिनोट करेंगे है ना। ये जो कहलाता है ना हाइपोटेनिस है ना, और इसको जो है हम एस से डिनोट करेंगे है ना। और बाकी ये जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर, इसको हम शॉर्ट में पी बोल देंगे, पी
है ना, P, इसको B, इसको H, है ना। अब हिंदी की बात है, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। और ये क्या है, लंब, ये लंब है, और ये हाइट भी है, ऊंचाई भी है, और ये लंब भी है ना। परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये हाइपोटेनिस, है ना। ये है राइट ट्रायंगल, या इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। हाँ, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है भाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाँ, इसको याद रखने की बात है। ये जो लेंथ ऑफ हाइपोटेनिस है ना, लेंथ ऑफ हाइपोटेनिस है ना, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के, और प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर के, है ना। साइंस एग्जीबिशन में या और भी कई जगह जो है साइंस बिल्डिंग होते हैं जहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है ना, वहाँ भी ये सब प्रदर्शित की जाती है पाइथागोरस, है ना, रूल को कि कैसे होता है ऐसा, है ना। हाँ, तो ये देख रहे हैं यहाँ एक और कि ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। अगर इस पर मैं स्क्वायर की बात करूं, हाँ, तो ये इस पर स्क्वायर हो गया, इसका जो क्या है, ये सब साइड बराबर है। इस पर मैं स्क्वायर बनाऊं तो छोटी वाली बनेगी, क्योंकि छोटा है, इस पर स्क्वायर बनाता हूं, छोटा हुआ, और इस पर स्क्वायर बनाता हूं तो थोड़ा सा मॉडरेट, है ना, हुआ कुछ। अब यहाँ देखते हैं कि ये हाइपोटेनिस है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। सीधी सी बात देख रहे हैं कि हाइपोटेनिस पर जो स्क्वायर बना है, ये सारा वर्ग है, स्क्वायर सारा का सारा स्क्वायर है भाई, है ना, वर्ग है ये, है ना। एच को साइड मानते हुए मैंने एक वर्ग बनाया, बी को, बेस को, हाँ, बेस को जो साइड मानते हुए एक दूसरा जो है स्क्वायर बनाया, और परपेंडिकुलर को साइड मानते हुए तीसरा स्क्वायर बनाया, राइट ना। तो सीधी सी बात है कि हाइपोटेनिस पर जो स्क्वायर बना ये बराबर होगा, है ना, ये दोनों के योगफल के, है ना। परपेंडिकुलर जो है उस पर जो स्क्वायर बना, बेस पर स्क्वायर बना, ये दोनों का योगफल, ये अकेले बड़ा है ना, ये अकेले बड़ा है, ये बराबर होगा दिस प्लस दिस, है ना। हाँ, ये बराबर होगा दिस प्लस दिस। तो बहुत जगह ऐसा है, एग्जीबिशन दिखाया जाता है ना, कि इसमें जो है ये ऐसा बना हुआ है कि दिखाता है कि ये कैसे जो है ये और ये बराबर ये और ये के होता है ना। वो दिखाता है, उसमें पानी भर के दिखाता है कि अगर ये भरा हुआ है तो ये दोनों खाली रहेगा, ये दोनों भर गया तो ये खाली रहेगा, है ना। तो ये तो है, फिगर से पता चल रहा है कि हाइपोटेनिस पर जो स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर पर के स्क्वायर और बेस पर के स्क्वायर के, है ना, जो हमने यहाँ लिखा है ना। स्क्वायर ऑफ एच, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनिस दिस मच इज इक्वल टू क्या भाई, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस, है ना। यही है पाइथागोरस का नियम है ये, है ना। इन्होंने, है ना, इस पर रिसर्च किया और पाया इन्होंने, है ना, और हम लोग इस संदर्भ में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया कि, है ना, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस का, है ना, नियम है।
अब इसी से क्या है ना कि ढेर सारा फार्मूला निकला है ना, मैथमेटिक्स में सवाल सब आता है तो बनाना पड़ता है। तो इससे सीधी सी बात है, अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें, हाँ एक बात और ज्ञात होनी चाहिए कि जो है राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? हाइपोटेन्यूज, है ना। द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज द हाइपोटेन्यूज। ये दोनों छोटा होता है, परपेंडिकुलर बेस छोटा होता है हाइपोटेन्यूज से, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला, है ना, हाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है ना, वही होती है हाइपोटेन्यूज, वही हाइपोटेन्यूज होती है। 90 के सामने वाला देख लेंगे वही है, पहचान है उसकी। हाँ, न नीचे जाना न बगल जाना है, सीधा सीधा जाना है, यह है हाइपोटेन्यूज, कर्ण यही है ना। तो इससे जो है क्या है ना कि H निकल जाएगा, है ना, और उसको हम क्या करते हैं ऐसे स्क्वायर जब हटेगा तो आगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। यानी कि हाइपोटेन्यूज अगर निकालना चाहेंगे, कर्व निकालना चाहेंगे, अब परपेंडिकुलर बेस मालूम होगा तो यहाँ बैठा देंगे और ये निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज, राइट ना। कितना आसान है ना, मक्खन जैसा एकदम आसानी से सब समझ में आएगा। ये है ना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का अंडर रूट, है ना। और इसी तरह से हम अब इसको अगर हम P की बात करूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर, जाहिर है यहाँ पर रहेगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B स्क्वायर, राइट ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? P इक्वल टू क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देख लेते हैं, परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई दी हुई है, रख दो, बेस की लंबाई दी हुई है, रख दो, निकल जाएगा परपेंडिकुलर, आसान है एकदम। हाँ, फिर जो है देखते हैं 3 में, है ना, बेस की बात करूं, बेस कैसे निकलेगा भाई यार? उसी तरह से, है ना, ये इसमें घट जाएगा, है ना। P निकालना था, बेस घट गया है। अब अगर B निकालना तो P, है ना, ये परपेंडिकुलर घट जाएगा। हाँ, तो मैं क्या करूं, पहले तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं कि भाई बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया, ये हो गया। तो सुंदर लगेगा, सीधा सीधा रहे ना भैया। हाँ, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज माइनस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। और ये निकल गया क्या चीज़, बेस का स्क्वायर। बेस इज इक्वल टू हाउ मच, है ना, उसी तरह से होगा, हो गया, उसी तरह से होगा। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, राइट ना। तो ये हो गया। फिर देखते हैं, तो ये हमको, है ना, हो गया इतना। यही है पाइथागोरस का थ्योरम, राइट ना। अगर मैं इस पर कुछ प्रश्न करूं तो ये होगा, बनेगा, आसान है एकदम। तो यहाँ फार्मूला है ना 1 2 3, है ना। तो ये सब फार्मूला बन गया। ऐसे संदर्भित जो है कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो बनेगा, है ना। जहाँ पेरीमीटर की बात अगर करेंगे तो ठीक है, ये तीनों को जोड़ देंगे। पेरीमीटर क्या है ना, सम ऑफ द बाउंड्री लाइंस। कोई भी, है ना, कोई भी रहे ना, पॉलीगॉन तक कोई भी रहे, बहुभुज, हाँ, 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, 2 भुजा से बनेगा ही नहीं, क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं 2 भुजा से। मिनिमम 3 को भुजा 3 साइड चाहिए ना क्लोज फिगर बनाने के लिए, है ना। तो जो है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज जो भी रहे, कैसी भी आकृति रहे, है ना, उसका पेरीमीटर क्या होता है, परिमिति क्या होता है। परिमिति जो होता है ना, उसके चारों तरफ जो बाहरी जो है लाइन है ना, बाउंड्री लाइन होता है ना, उसका लेंथ जोड़ दो, सब लेंथ को जोड़ दो, वही हो गया पेरीमीटर,
ऑफ द फिगर, है कि नहीं? कैसा भी हो, बस बाउंड्री लाइन को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। एरिया की बात है तो बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी जहाँ जहाँ भी क्षेत्र जो छेके हुआ है, जितना ऑक्युपाई हो फिगर द्वारा, अंदर का सारा भाग जो है एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है ना? सीधी सी बात है। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, सारा का सारा जो है ना, 2 डायमेंशनल है ना, द्विबीमीय है, 2D पिक्चर है ना। तो लोग देखा होगा 3D पिक्चर, 4D, 5D, सब ऐसे 5D सब अभी आ रहा है पूरा। हाँ, तो ये जो है 3D तक ही तुम लोगों को पढ़ना है, 4D 5D की बात समझ छोड़ दो। तो 2D में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, बस। और लेंथ ब्रेथ जिसमें होगा वो प्लेन में ही होगा, उभरा हुआ पहाड़ की तरह नहीं होगा, प्लेन में होगा, है ना। ये ट्रेंगल बना हुआ क्या है, ये प्लेन में बना हुआ। हाथ इस पर ऐसे करेंगे ना, हमको प्लेन बुझाएगा। इस पर पहाड़ उगा हुआ रहेगा तो हाथ अटक जाएगा, है ना, अड़ जाएगा हाथ, है ना। वो प्लेन में रहता है ना। तो सिर्फ है ना लेंथ ब्रेथ, बस यही होता है ना। 2D, ये सारा 2D फिगर है। अभी मैं जो भी बताऊंगा अभी जो बताऊंगा 2D बताऊंगा और फिर 3D बताऊंगा वॉल्यूम्स में, उसमें आयतन होता है। उसमें हम क्यूब के बारे में पढ़ाऊंगा, क्यूबाइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, प्रिज्म के बारे में, है ना। तो पिरामिड के बारे में ये सब मैं पढ़ाऊंगा। तो वो जो है 3D है ना, 3D। अभी 2D की बात करूं, 2D की बात हो रही है, ठीक है। 2D, 2 डायमेंशनल, द्विबीमीय आकृतियाँ, फिगर्स, राइट ना। तो हम देख रहे हैं कि इस पर थोड़ा सवाल बना लें। एरिया और पेरीमीटर के संदर्भ में जानकारी दे दी गई है कि क्या है पेरीमीटर, क्या है परिमिति या क्या है क्षेत्रफल, राइट ना। हाँ, तो ये हम एक सवाल इसमें हम देते हैं कि भाई सम जो है एक ये हाइपोटेन्यूस निकालता हूँ, फिर बेस निकालता हूँ, फिर परपेंडिकुलर निकालता हूँ, है ना। देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ hypotenuse of a right triangle whose perpendicular is, या एक ही बार लिख देता हूँ, एंड बेस आर, whose perpendicular and base are how much, 8 meter and 6 meter रिस्पेक्टिवली। हाँ, ये सवाल है। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, कर्ण की लंबाई निकालें, किसका, राइट ट्रायंगल का। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई निकालें, है ना। जिसका परपेंडिकुलर लंब दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, और फिर बेस दिया हुआ है कितना, 6 मीटर रिस्पेक्टिवली है, क्रमशः यहाँ पर जो आया ना कि भाई पहले कौन आया है, पहले दिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर, तो पहले परपेंडिकुलर तो पहले 8 मीटर, यानी ये 8 मीटर जो है वो परपेंडिकुलर है। और एंड बाद में आया है बेस, ये बेस है 6 मीटर, है ना। तो परपेंडिकुलर 8 मीटर, बेस है इतना 6 मीटर। तो क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस की लंबाई निकालना है। आसान है, इजी वे में निकलेगा, है कि नहीं। कैसे निकलेगा भाई, देखते हैं। हाइपोटेन्यूस, है ना,
टेनिस कैसे निकलेगा, है ना। यहाँ पे हमने दिखाया है ना, क्या दिखाया है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट ना। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, पी दिया हुआ परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8 स्क्वायर प्लस क्या है 6 स्क्वायर दिया हुआ है ना। हाइपोटेनिस निकालना है, परपेंडिकुलर है 8 मीटर, यहाँ 8 मीटर, मीटर को मैं नहीं लिखूँगा, बाद में लिखूँगा, है ना। कैलकुलेशन में जो है मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, आंसर के टाइम बस लिख देना चाहिए, वो लिखना आवश्यक है आंसर में, ठीक है। तो ये हाइपोटेनिस निकल रहा है, परपेंडिकुलर दे दिया, अब बेस दे दिया, उसका स्क्वायर तो है ही, तो क्या करते हैं भाई, है ना। 8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 8 और माइनस क्या हुआ 6 इंटू 6, राइट ना। तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, वहीं पर लिख देता हूँ 64 और माइनस 36। यहाँ पर प्लस की बात हो रही है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस की बात न होगी। ये कितना हो गया 10 मीटर, है ना, 10 मीटर, कितना हुआ ये 10 मीटर। 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, हाँ प्लस है ना, हर जगह प्लस प्लस है। तो ये जो है 10 मीटर हाइपोटेनिस निकल गया, है ना। तो आसान है ना। फिर और कुछ प्रश्न देखते हैं, और भी देखते हैं, और भी देखते हैं। आसान है, हाँ, और भी देखते हैं। बेस ऑफ है ना, तो ऊपर जा रहा है, इसको मैं तो कर देता हूँ कुछ नीचे, है ना, हाँ। Find the base of a right angled triangle, इसको हम कर सकते हैं ऐसे, एंगल्ड ट्रायंगल, या शॉर्ट में हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल, है ना। फाइंड द बेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना, whose hypotenuse and perpendicular are 13 meter and 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये सवाल, फाइंड द बेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुज हाइपोटेनिस एंड परपेंडिकुलर आर 13 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्या हिंदी हो गई, किसी समकोण त्रिभुज है का आधार निकालना है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार निकालें, है ना, जिसका लंब जो है, हाँ, ये हाइपोटेनिस, कर्ण की लंबाई 13 मीटर और लंब की लंबाई कितना है 12 मीटर है, क्रमशः फिर है ना। पहले हाइपोटेनिस आया 13 मीटर, परपेंडिकुलर बाद में ये 12 मीटर, राइट ना। किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, दिया हुआ है
हाइपोटेनिस कर्ण 13 मीटर और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, लंब 12 मीटर। निकालना कौन जी है, बेस निकालना है। फॉर्मूला बताए हुए हैं, आसानी से बनेगा, क्या दिक्कत है ना। तो हमको निकालना है क्या जी, बेस। तो बेस का फार्मूला डाल देंगे, है ना। सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होता है, बेस कैसे निकालें भाई, ऐसे निकालें। हाइपोटेनिस स्क्वायर और माइनस क्या होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, मैंने फार्मूला बताया है पहले, इसको इधर ही खींचने पर जगह बचेगी, है ना। इसको मैं खींचता हूँ इधर ही। हाँ, एच कितना दिया हुआ भाई, 13 स्क्वायर। ये कितना है माइनस में, ये माइनस होगा यहाँ, वहाँ प्लस हुआ था, है ना। जब हाइपोटेनिस निकाल रहे थे तो बेस निकाल रहे हैं तो माइनस, है ना। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो भी इसमें माइनस का ही फार्मूला होता है, सीधी सी बात है, मैंने पहले बता चुका हूँ, है ना। ये हुआ 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169 और माइनस 144, है ना। तो ये कितना हो गया, इसे माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 2 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, जड़ क्या हो जाएगा, स्क्वायर का जो है ना, वर्ग का जड़ क्या होगा, मूल, है ना, 5 मीटर। निकल गया, बेस निकल गया, है ना, बेस निकल गया। मैं अगर यहाँ पे फिगर की बात करूँ तो क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, फिगर की बात करूँ तो देखते हैं फिगर में क्या कह रहा है। हाँ, ऐसा फिगर, है ना, कहीं भी मैं फिगर यहीं पे बना देता हूँ, छोटा फिगर, छोटा ये है, ये रहा, है ना। ये दिया हुआ है कितना 13 मीटर क्या है हाइपोटेनिस, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये तो 90 डिग्री होगा ही, रेक्टेंगल है। तो बस ये बेस जो है ना, वो है ना, ये बेस हमने यहाँ पे निकाल लिया है, बेस निकाल लिया, निकालना था बेस, निकल गया, है ना, बेस। तो यही फिगर है, ये दिया हुआ है सवाल में, और ये पूछ रहा है बेस क्या होगा, निकाल लिए, क्या दिक्कत है ना। तो उसी तरह से हम अगला सवाल की ओर जा रहे हैं। ये कह रहा है कि जो है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, which हाइपो, है ना, टेनिस एंड द बेस आर, है ना, हाइपोटेनिस एंड बेस पूछ रहा है क्या चीज़, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनिस बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनिस बेस, है ना, आर व्हाट, तो मैं दे देता हूँ कुछ 10 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। उसी तरह से हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ लेंथ, है ना, ऑफ परपेंडिकुलर। अब किसका, ये तो मैंने नहीं लिखा, किसका, है ना, हाइपोटेनिस एंड द बेस आर इतना। ये जाहिर है कि ये तो राइट ट्रायंगल में ही होगा, है ना, राइट ट्रायंगल में ही होगा ऐसा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ना, हाँ लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लिख देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ a right triangle, है ना, which
है ना, whose hypotenuse and base are, hypotenuse and base are 10 meter and 6 meter respectively, है ना। ठीक है, अब इस सवाल में क्या देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में निकालना है लंब, दिया हुआ क्या है, हाइपोटेन्यूस और बेस दिया हुआ है, निकलेगा परपेंडिकुलर निकलेगा। उसी तरह से सॉल्यूशन जब हम करेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा भाई, है ना, आसान है। क्या करते हैं, निकालना है क्या, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर क्या होता भाई, परपेंडिकुलर का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, है ना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस माइनस स्क्वायर ऑफ द बेस अंडर रूट, है ना, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। एच दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 10, तो स्क्वायर कर दूँ इसको। बेस कितना दिया है 6 है, इसको स्क्वायर कर दूँ और अंडर रूट क्या करूँ, अंडर रूट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया भैया, 100 हो गया, 10 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 6 क्या हुआ 36, है ना। और इसको जब माइनस करेंगे तो 4 और 9 में 3 है ना 6, 8 मीटर, है ना, आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा, है ना। देखते हैं, परपेंडिकुलर निकल गया, कितना आसान है। अब पेरीमीटर अगर निकालने बोलेगा तो और भी वो भी आसान है कि हमारा, है ना, जब परपेंडिकुलर निकल गया, बाकी दो ठो दिया हुआ, तीनों को जोड़ देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज 3 साइड्स, है ना, पेरीमीटर निकल जाएगा, राइट ना। हाँ, फिगर में हम इसको दिखला सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये है 90 डिग्री और परपेंडिकुलर तो निकालना है ना। और बेस दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 10 मीटर, है ना, 10 मीटर है ये बेस 6 मीटर। यही सवाल था, हमको ये निकालना था, ये हमने निकाल दिया। क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ, है ना। क्या है आगे का क्वेश्चन, कुछ भी मैंने सवाल इसमें हो सकता है। हाँ, और अगर ऐसा सवाल है कि भाई फाइंड द perimeter of a right triangle whose hypotenuse and द बेस, है ना। पेरीमीटर निकालना है, दिया हुआ क्या चीज़ भाई, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है एंड बेस आर 24, है ना, हाइपोटेन्यूस 25 मीटर एंड 25 मीटर एंड हाउ मच 7 मीटर रिस्पेक्टिवली, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। हाँ, रिस्पेक्टिवली फाइंड द पेरीमीटर, है ना,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल, है ना, राइट ट्रायंगल काउंटेबल है, ये लगा देना चाहिए, है ना। फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट ट्रायंगल whose hypotenuse and the base are 25 मीटर and 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाँ, क्या मतलब हुआ? किसी समकोण त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। परिमिति बाउंड्री लाइन, है ना, बाउंड्री लाइन का जोड़, लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन, है ना, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन, है ना, इट्स कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, है ना, प्लेन फिगर, 2D पिक्चर, 2D फिगर, राइट ना। तो क्या करते हैं भाई रे, जबकि जी दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि जिसमें क्या क्या दिया हुआ है ना, जिसकी हाइपोटेन्यूज है कर्ण 25 मीटर है और बेस है 7 मीटर क्रमशः दिया हुआ है ना। किसी समकोण त्रिभुज, हाँ, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 मीटर और आधार है 6 मीटर, राइट ना, उसकी परिमिति निकालना है, तीनों भुजों का जोड़। अब त्रिभुजवा में तीनों भुजे है तो थोड़े निकालेंगे 4 का, 3 का ना जोड़ निकालेंगे, 3 का निकालो। 5 भुजा वाला रहेगा तो 5 भुजा का जोड़ निकालेंगे, 25 भुजा वाला रहेगा तो 25 भुजा का जोड़ निकालेंगे। क्या दिक्कत है भाई रे, कुछ है ही नहीं। बच्चे लोग मैथमेटिक्स से, है ना, वे बच्चे नहीं डरते हैं जो समझते हैं इसको। डरने की क्या बात है, मैथमेटिक्स डरेगा, बच्चा क्यों डरेगा भैया? हाँ, मैथमेटिक्स भागता है बच्चे से, जानकार बच्चा रहता है ना, तेज बच्चा, है ना, इतना तेजी में मैथमेटिक्स भागता है ना, कहता अरे बाप रे भाई ये तो बड़ा, है ना, खतरनाक बच्चा है ना, हम जाते हैं बहुत हल्का बच्चा के पास, है कि नहीं? हाँ, तो देखते हैं, हाँ, क्या है, पेरीमीटर निकालना है राइट ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या करूं, 2 साइड तो दिया हुआ है, एक हम अगर निकाल लें, परपेंडिकुलर निकाल लें तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा भाई रे? सबसे पहले मैं निकालूंगा कौन चीज़, परपेंडिकुलर निकालूंगा, रेंज में आ रहा है, परपेंडिकुलर निकालूंगा। तो क्या करना है भाई रे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, क्या करेंगे, एच कितना दिया हुआ है भाई, एच कितना दिया हुआ है 25, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, और माइनस बेस कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, उसको क्या करना है भाई, अंडर रूट कर देना है ना। तो 625, 25 गुना 25 क्या होगा, है ना, 625 होगा, और माइनस क्या होगा फिर, है ना, 49 होगा, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, 625 में 49 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 576 आएगा, कितना आएगा 576 का अंडर रूट, राइट ना, हाँ आएगा, रेंज में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, राइट, 576 यहाँ तक आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका जो अंडर रूट करेंगे, है ना, स्क्वायर रूट करेंगे, रूट, ये इसकी जड़ क्या है, ये तो पेड़ है, ये पेड़ है, स्क्वायर का पेड़, इसकी जड़ क्या है भाई 24, क्या है ये 24, निकल गया 24। तभी 24 जो है परपेंडिकुलर ही निकला है, पेरीमीटर निकलना भी बाकी है, मतलब तीनों साइड जो है हमको निकल गया पेरीमीटर निकालने के लिए, बस अब तीनों को जोड़ने का बाकी है, पेरीमीटर निकल जाएगा, राइट ना। तो देखते हैं, इसीलिए देयरफॉर पेरी आ रहा रेंज में, पेरी मीटर क्या हो जाएगा भाई, राइट ट्रायंगल का पेरीमीटर, है ना, क्या हो जाएगा, तो है ना, ये जो है ये 25 था, ये 25, 24 अभी निकला है 24, और फिर ये 7, इस तीनों को हम ऐड करेंगे, है ना, ठीक है। इसको तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, है ना। तो 25, 24 और 7 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 25, 24 एंड 7, है ना,
56 हो गया, है ना। 11 5 16 1 56 मीटर, है ना। क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया, है ना। हाँ 56 मीटर आ गया, ठीक है। 4 7 11 5 16 1, है ना। 3 5 56 मीटर इज द पेरीमीटर। इसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ा? हाँ, परपेंडिकुलर निकालना पड़ा, है ना। इस तरह से जो है मेंसुरेशन की शुरुआत हो गई है और आगे ये गाड़ी चलेगी, लंबी चलेगी। तो है ना, बच्चे लोग समझ गए होंगे हाँ इजी वे में। हाँ, और बस हाँ कुछ नहीं लगता है, जिस है ना सब्सक्राइब पर, है ना, बस टच कर देना है और लाइक कर देना है, कमेंट भी करने का कर देना है ना। और मैं तो हाँ इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन है ना हिंदी में जो है बोलता हूँ, तो उस बच्चे को तो समझ में आनी चाहिए। कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिंदी में ही लिखिए और हिंदी में ही बोलिए, है ना। तो देखता हूँ, है ना, कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होगी तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ऐसा है कि इसमें इंग्लिश भाषा भाषी जो हैं और हिंदी वाले दोनों जो है इसमें, है ना, आ जाएंगे। केवल हिंदी करने से सिर्फ हिंदी वाले ही कवर करेंगे, इंग्लिश वाले कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, बस। हाँ, इतना ही आज।